अब कुरान नहीं गीता पढ़ेगा देश का मुसलमान। एक आदेश से मचा हड़कंप। मुसलमानों में इस वक्त काफी बेचैनी बढ़ गई है और बढ़े भी क्यों ना, क्योंकि आदेश ही कुछ ऐसा आया है। अब मुसलमान गीता पढ़ेगा। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे होगा, लेकिन ऐसा होगा और भारत में ही होगा। आदेश में तो और भी कई ऐसी बातें की गई हैं जिससे मुसलमानों की नींद हराम हुई पड़ी है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि हिंदू जो चीज करते हैं वो तो मुसलमानों को हराम लगता है, और ऐसे में गीता कैसे पढ़ेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में आज से एक नई पहल की गई है, जिसके तहत सरकारी स्कूलों में श्रीमद् भगवत गीता पढ़ाई जाएगी। क्लास 6 से 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए यह स्कीम लाई गई है। संस्कृत के टीचर बच्चों को श्रीमद् भगवत गीता के अंश पढ़ाएंगे। इस बारे में शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। यह नियम प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों पर लागू होगा। यह निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत लिया गया है, जिसके मुताबिक पाठ्यक्रम में 30% हिस्सा राज्य अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परंपराओं के आधार पर शामिल कर सकता है। इस कदम का उद्देश्य छात्रों को भारतीय संस्कृति और नैतिक मूल्यों से जोड़ना है। नए नियम के तहत हर सप्ताह एक श्लोक को सप्ताह का श्लोक के रूप में चुना जाएगा, जिसका उच्चारण, अर्थ और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विश्लेषण किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि गीता के श्लोक केवल पाठ्य सामग्री के रूप में ना पढ़ाए जाएं, बल्कि छात्रों के जीवन और व्यवहार में भी इनका प्रभाव दिखे। शिक्षा विभाग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि गीता के पाठ को पढ़ाने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संस्कृत शिक्षकों को ही दी जाएगी। स्कूलों में शिक्षकों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ताकि वो श्लोकों के अर्थ को सरल और प्रभावी ढंग से समझ सकें। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने कहा कि सभी जिलों में इसकी शुरुआत कर दी गई है। अब से यह सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में नियमित रूप से जारी रहेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के तहत सभी छात्र छात्राओं को भारतीय ज्ञान परंपरा का आधार और ज्ञान प्रणाली का अध्ययन भी कराया जाना है। इसके लिए पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें भी विकसित की जा रही हैं। गीता और रामायण को भी इसमें शामिल किया गया है। अब ऐसे में सवाल है कि उत्तराखंड के स्कूलों में मुसलमान बच्चे भी पढ़ते हैं, तो क्या वो भी अब गीता पढ़ेंगे? क्योंकि आदेश में तो सभी बच्चों को गीता और रामायण पढ़ाने की बात कही गई है, और इसको लेकर मुसलमानों और कांग्रेस दोनों में बेचैनी बढ़ गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि किसी भी अच्छी चीज का स्वागत होना चाहिए, लेकिन सिर्फ श्रीमद् भागवत गीता को ही क्यों शामिल किया जा रहा है? एक धर्म विशेष से जुड़े साहित्य को पढ़ाना सिर्फ वोटों की राजनीति लगती है, और स्कूल में तो मुसलमान बच्चे भी पढ़ते हैं, तो क्या अब वो भी गीता पढ़ेंगे? मदरसे सील होने पर भी मचा बवाल। वहीं दूसरी तरफ स्कूल में गीता पढ़ाने को लेकर तो बवाल मचा ही हुआ है, लेकिन मदरसों को लेकर भी उत्तराखंड में काफी बवाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने अवैध रूप से संचालित मदरसों के खिलाफ सख्ती तेज कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट निर्देशों के बाद राज्य भर में चल रही कार्रवाई के तहत अब तक कुल 222 से ज्यादा अवैध मदरसे सील किए जा चुके हैं। हरिद्वार जनपद में 4 और अवैध मदरसों को पिछले दिनों सील किया गया, जिससे जिले में कुल सील किए गए मदरसों की संख्या 85 हो गई। इसी क्रम में अब तक ऊधम सिंह नगर में 66, देहरादून में 44, नैनीताल में 24, पौड़ी में 2 और अल्मोड़ा में 1 मदरसा सील किया जा चुका है। रामनगर में भी अवैध मदरसों के खिलाफ छापा। प्रशासन द्वारा रामनगर में भी अवैध मदरसों के खिलाफ छापामार कार्रवाई की गई। अभियान के संबंध में जानकारी देते हुए पिछले दिनों एसडीएम ने बताया कि टीम द्वारा 5 मदरसों और मस्जिदों का औचक निरीक्षण किया गया था। उन्होंने बताया कि मोहल्ला खताड़ी स्थित नूरी मस्जिद के पास एक मदरसे में संचालन की गतिविधियां संचालित करने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर इस मदरसे से खास तौर पर ऐसी चीजें भी जब्त की जो कि वहां नहीं होनी चाहिए थी, और इसलिए अन्य मदरसों का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मदरसा संचालन को लेकर मिली शिकायत की गतिविधियां जब चेक करने के लिए 2 मंजिल रूम में लगे सीसीटीवी कैमरे कक्षा का निरीक्षण किया गया, तो मौके पर मौजूद संचार को सीसीटीवी कैमरे का पासवर्ड उपलब्ध न कराए जाने पर उसे तुरंत सील करने की कार्रवाई की गई।
साथ ही कहा गया कि अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन का अभियान लगातार जारी रहेगा। बता दें कि धामी सरकार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ का मॉडल अपना रखा है और योगी सरकार भी अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। खासतौर पर नेपाल बॉर्डर पर मौजूद मदरसों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। अभी तक सैकड़ों मदरसों को बंद किया जा चुका है और उत्तराखंड में भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। और अब तो धामी ने स्कूलों में गीता पढ़ाने की बात भी की है और इसको भी इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। ऑपरेशन कालनेमी पर भी बवाल। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में साधु संतों का भेष बनाकर लोगों को ठगने और सनातन संस्कृति को बदनाम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत की है। ऑपरेशन कालनेमी के तहत छद्म वेशधारियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने जानकारी देते हुए बताया कि ऑपरेशन कालनेमी के अंतर्गत 100 से ज्यादा पाखंडी अब कानून की गिरफ्त में है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की पुण्य भूमि पर किसी भी प्रकार का ढोंग, छल या धार्मिक आवरण में छिपा अपराध सहन नहीं किया जाएगा। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ऑपरेशन कालनेमी केवल सुरक्षा अभियान नहीं बल्कि आस्था, सनातन संस्कृति और देवभूमि की दिव्यता की रक्षा का संकल्प है। राज्य सरकार देवभूमि की पवित्रता और सांस्कृतिक अस्मिता को बनाए रखना चाहती है। उन्होंने कहा कि सावन मास और चारधाम यात्रा के दौरान यह अभियान और ज्यादा सतर्कता और गंभीरता के साथ जारी है। दरअसल यह अभियान लव जिहाद, लैंड जिहाद और धर्मांतरण जैसी गतिविधियों के खिलाफ है। वह एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में सीएम धामी ने कहा कि रामायण का प्रसंग आपके सामने आया उस समय भी कालनेमी था। सही उद्देश्य के लिए काम करने वाले भगवान राम के भक्त हनुमान जब संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे थे तो वेश बदलकर छद्म रूप बनाकर के गुमराह करने की कोशिश वो कर रहा था। उसी समय भगवान हनुमान को पता लग गया कि कालनेमी है और उन्होंने उसका अंत कर दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में भी बहुत सारे कालनेमी छद्म भेष बनाकर अनेक स्थानों पर अपनी पहचान छुपाकर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम कर रहे हैं। जो सच्चे धर्म की खोज में, पुण्य की खोज में और अपने आप को प्राप्त करने के लिए भगवान की शरण में जाते हैं, देवभूमि में जाते हैं या अन्य स्थानों पर जाते हैं, उनको किसी ना किसी रूप में मार्ग भटकाने का काम करते हैं, उनको रोकने का काम करते हैं और सनातन का नुकसान करते हैं। लेकिन अब ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अब तो इस बात को लेकर भी बवाल मचा हुआ है और कांग्रेस कह रही है कि सिर्फ सरकार हिंदुओं को लेकर ही काम कर रही है। एक विशेष समुदाय के साथ भेदभाव किया जा रहा है और कुछ कट्टरपंथी भी ऐसे फैसलों से चिढ़े नजर आ रहे हैं। कांवड़ यात्रा में दुकानों को लेकर भी बवाल। अब बात कांवड़ यात्रा को लेकर फैसले की भी कर लेते हैं, क्योंकि हाल ही में सरकार ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सर्वोपरि मानते हुए सख्त दिशा निर्देश जारी किए थे। इस बार यात्रा मार्ग में खाद्य दुकानदारों या फेरी वाले गुमनाम रहकर कारोबार नहीं कर सकते। अब हर दुकान, ढाबा, ठेली पर फूड लाइसेंस दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। जो व्यापारी नियम नहीं मानेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई तय है, जिसको लेकर कांग्रेस आग बबूला हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि सरकार के पास दिखाने के लिए कुछ ठोस नहीं है, इसलिए उसने कुछ दिनों के लिए चर्चा और विवाद को बढ़ावा देने का प्रयास किया और ऐसे आदेश जारी किए। उन्होंने एक बातचीत के दौरान कहा कि मैं प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से एक चीज पूछना चाहता हूं कि उन्हें कांवड़ यात्रा के दौरान ही यह आदेश जारी का क्यों ख्याल आया। मैं जानना चाहता हूं कि आप स्वास्थ्य सुरक्षा के नाम पर यह नोटिस जारी कर रहे हैं। क्या चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है? क्या राज्य के अन्य हिस्सों में स्वास्थ्य सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है? क्या इन मार्गों पर फूड प्लाजा नहीं है? धामी सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए वो आदेश निकालते हैं। यानी जो भी आदेश धामी सरकार जारी करती है, कांग्रेस उसका विरोध करती है और सिर्फ मुसलमानों के वोट के लिए जद्दोजहद करने लगती है, जो दिखाता है कि कोई भी आदेश आखिर क्यों कांग्रेस को मुस्लिम विरोधी लगता है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।